हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मधुर दिल से। आज हम बात करने वाले हैं अंडों के फूटने के बारे में। देखिए, ये एक बहुत ही बड़ी समस्या बन गई है कि महिलाओं में एग बनते तो हैं, फॉलिकल बनते तो हैं, लेकिन वो फूटते नहीं हैं। बहुत बड़े रीज़न जिसका एक कॉमन है, उस रीज़न के बारे में बात करेंगे। अगर अंडे नहीं फूटते तो वो गांठ का रूप ले लेते हैं और आगे जाके उससे बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। तो आज हम इस वीडियो में इसी पर बात करने वाले हैं। इसके सॉल्यूशन का एकमात्र सॉल्यूशन, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम मानव रचना, जो महिला का शरीर है, उसकी प्रक्रिया, पूरा फंक्शन के बारे में बात करेंगे। देखिए, कोई भी महिला जब प्रेग्नेंट होती है तो उसके पीरियड्स के साथ दोनों जो ओवरीज होती हैं, 2 ओवरीज होती हैं महिला में, दोनों ओवरीज में एग्स जो होते हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। बहुत छोटे छोटे एग्स होते हैं। सभी में एक होड़ लग जाती है एग की ग्रो होने की और एक दूसरे से बेटर बनने की। जब महिला का पीरियड से 13वां, 14वां या 15वां दिन आता है तो इसमें जो एग होता है वो मैच्योर होने लग जाता है। बहुत सारे एग में से 1 या 2 एग ऐसे होते हैं जो अपने मैच्योर लेवल पर आते हैं, और जो उसमें सबसे से बेहतर होता है, जो सब में बेहतर होता है, वो आगे जो फॉलिकल्स होते हैं उसमें से रप्चर होता है, यानी कि फूटता है। और वो फूट कर बाहर आकर जो फैलोपियन ट्यूब में है वहाँ रहता है। कब तक रहता है? 24 घंटे तक। यानी कि एक महिला जो कि प्रेग्नेंट होना चाहती है, उसके पास पूरे महीने में से वो 24 घंटे होते हैं कंसीव करने के लिए। अगर वो अपने पार्टनर के साथ रिलेशन में रहती है, रिलेशन बनाती है उस 24 घंटे के अंदर अंदर, तो वो महिला प्रेग्नेंट हो सकती है। तो इसके लिए ये जो दिन होते हैं बहुत ही मेन होते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी चाहती हैं तो आपको अपने पार्टनर के साथ इस समय संबंध रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर उस अंडे को उस 24 घंटे के अंदर स्पर्म मिल जाता है तो वो एग जो होता है वो फर्टिलाइज हो जाता है और 5 से 6 दिन के अंदर वो नीचे आके यूट्रस में चिपक जाता है, जिससे कि इम्प्लांटेशन हो जाता है। इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और यहीं से आपकी जो प्रेगनेंसी की पूरी प्रक्रिया होती है वो स्टार्ट हो जाती है, यानी कि प्रेगनेंसी ग्रो होनी स्टार्ट हो जाती है। ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये पूरा हार्मोन पर बेस होता है। 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं, जो कि होता है ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और LH। ये 3 जो हार्मोन होते हैं ये पूरी प्रोसेस कराने में आपकी हेल्प करते हैं। इन तीनों का बैलेंस होना शरीर में आपके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी महिला के प्रेगनेंसी के लिए, प्लस हमारी जो ये पूरी पीरियड की प्रक्रिया होती है इसको सही तरीके से कंप्लीट करने में। और अगर आप 24 घंटे के अंदर अगर आप पार्टनर का स्पर्म जो एग है उसके साथ नहीं मिलता तो वो एग वही कुछ दिनों बाद जो है पीरियड्स के रूप में टूटकर जो अंडा होता है वो बाहर निकल जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। लेकिन जब कहीं इन तीनों हार्मोन्स में इनबैलेंस हो जाता है, गड़बड़ी आ जाती है, तो वही काम खराब हो जाता है। हमारी जो प्रक्रिया है सही से नहीं हो पाती और हमें इन जैसी चीज़ों जैसे कि अंडे का ना फूटना, ये समस्याएं हमारे सामने आती हैं। देखिए, जो महिलाएं होती हैं जो 40 से नीचे की होती हैं उनको ये समस्याएं कब आती हैं? जैसे कि आपको डायबिटीज़ हो गई है, या आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, या कोई बीमारी हो गई है, या आप मोटापे में हैं, यानी कि आपको मोटापा है, तो ये सारी चीज़ें भी रीज़न हो सकती हैं आपके अंडे का ना फूटना। जो मेन होता है आपका होता है लाइफस्टाइल, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। देखिए, जब आपका अंडा नहीं फूटता तो क्या होता है, ये एक ना फूटने से अंडा तो वो गांठ का रूप ले लेती है। अगर वो गांठ का रूप लेती है जब अंडा, तो इससे क्या होता है, आपके जो पीरियड्स होते हैं वो सही से नहीं आ पाते। पीरियड्स में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो जाती है। पीरियड्स 2-3 महीने डिले हो जाते हैं, और जब पीरियड्स आते भी हैं तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, और जो कि आप सहन नहीं कर पाती। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको फेस करनी पड़ती हैं। इसके साथ के साथ ही आपकी जो आवाज़ होती है वो भारी हो जाती है। अनचाहे बाल जगह जगह पे, फेस पर, कहीं भी वो आने शुरू हो जाते हैं, और आपका जो मोटापा है, वेट है, वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये सारी जो समस्या है आपको देखनी पड़ सकती है। इसका एकमात्र सॉल्यूशन है लाइफस्टाइल। देखिए, मार्केट में बहुत सारी ढेरों दवाइयाँ हैं जो ये दावा करती हैं
कि अगर आप ये दवाइयाँ खा लेंगे तो आपका जो पीसीओडी है, पीसीओएस है, देखिए जो आपकी जो सिंड्रोम है, जो ये बीमारी है, इसको पीसीओएस या पीसीओडी बोलते हैं, इसको ओवेरियन सिस्ट भी बोलते हैं। वो इसका दावा करती हैं कि ये दवाइयाँ खाने से आपका जो पीसीओडी है, पीसीओएस है, ये ओवेरियन सिस्ट है, ये जड़ से हट जाएगा और आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगी। लेकिन जब तक आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा नहीं करेंगी, लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं करेंगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो आपको अपने लाइफस्टाइल में आज से ही, जब से आप वीडियो देख रहे हैं, चेंजेस करने हैं। क्या चेंजेस करने हैं? सबसे पहले आपको अपना जो स्लीपिंग टाइम है वो ठीक रखना है। देखिए, आपको जल्दी सोना है और जल्दी उठना है। 8 घंटे की स्लीप, जैसे कि हर कोई जो आप डॉक्टर होते हैं वो आपको सजेस्ट करते हैं कि 8 आवर्स स्लीप आपको लेनी ही लेनी है, तो वो आपको ज़रूर करना है। 10 बजे से 6 बजे तक इस तरीके से आप रख सकते हैं, 9 से 5 इस तरीके से, जैसे भी आपका शेड्यूल है, लेकिन आपको अर्ली सोना है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। 8 आवर्स की स्लीप आपने लेनी ही लेनी है। नेक्स्ट, आपको अपने डाइट का ध्यान रखना है। देखिए, कई बार हम आपको अपनी वीडियोस में बताते हैं कि जो लोग कंसीव करना चाहते हैं उनको अपनी डाइट बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी, एक बैलेंस डाइट लेनी होती है, लेकिन फिर भी आप लोग सुनते नहीं हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो आपको अपनी डाइट बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी। आपकी डाइट ऐसी होनी चाहिए कि आपको सब कुछ मिलना चाहिए आपकी डाइट से, जैसे कि कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, विटामिन हो गए, प्रोटीन्स हो गए। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं, जिसमें ये सब चीज़ें होती हैं, वो आपको उस तरीके का खाना खाना है। आपको दूध या दूध से बनी चीज़ें खानी है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आपको चिकन, जो एग है, ये खाना है, तो हर तरह का भोजन आपने करना है। हरी सब्जियां खानी है, हर तरह के फ्रूट्स खाने हैं, ताकि आपको हर तरह की चीज़ों से थोड़ा थोड़ा जो कुछ है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो मिल सके। तीसरी जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो है एक्सरसाइज। आपको एक्सरसाइज डेली ज़रूर करनी है। आपको आधे घंटे एटलीस्ट करनी है, 45 मिनट मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि जो मसल्स होते हैं वो लूजन अप हो जाते हैं, जिससे कि आपको टायर्डनेस महसूस होगी, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है। हाफ एन आवर की एक्सरसाइज करनी है, जिससे कि आपका जो आप एकदम फिट हो सके और आपके जो हॉर्मोन्स हैं उसमें बैलेंस आ सके। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो 40 ईयर्स से वो होती हैं, उनको अपने पीरियड्स को ध्यान में रखना है कि उनको ये नोट डाउन करना है कि आपके जो पीरियड्स हैं पहले किस तरीके आते थे और अब किस तरीके के आते हैं, क्या उनके फ्लो में कुछ कमी हुई है या उनके डेज कम हुए हैं। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। और अगर आपके जो फ्लो है वो कम हुआ हो या डेज कम हुए हैं तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए सबसे पहले। अगर आपकी एग की क्वांटिटी बहुत जल्दी ख़त्म हो रही है, बहुत जल्दी कम हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और आप नेचुरली प्रेगनेंसी के लिए ट्राई ना करके आप IVF के लिए जा सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, नमस्कार।